सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और बड़ी खबर, एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार होंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में मुहर लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीदवार पर बधाई दी। आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। इसी खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, इस फैसले पर सहमति किस आधार पर और मायने क्या हैं? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सीपी राधाकृष्णन का नाम ही क्यों। सबसे बड़ी बात यह है कि वो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। वो 2 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, एल के आडवाणी से भी उनकी करीबी रही है और साथ ही साथ जो अभी मौजूदा नेतृत्व है बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, उनसे भी उनकी करीबी रही है, उनसे भी उनके वर्किंग टर्म्स है, बढ़िया टर्म्स है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम बातें उनके फेवर में जाती है और ये बात और है कि उनका एक्सपीरियंस भी है। बतौर राज्यपाल भी 2 बार अभी एक झारखंड के राज्यपाल रहे हैं, उसके बाद अभी वो महाराष्ट्र के राज्यपाल है। तो उनको कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस काम करता है उसका भी अंदाजा है। जनता क्या सोचती है बतौर 2 बार के सांसद, उनको इस बात का अंदाजा है। और साथ ही साथ उनके जो बैकग्राउंड है, संघ का तो बैकग्राउंड नहीं है, साथ ही साथ अगर आप देखें कि उन्होंने किन किस क्षेत्रों में काम किया, सामाजिक क्षेत्रों में बहुत उन्होंने काम किया, छुआछूत को लेकर हो या फिर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी को उद्वेलित करती है, उनको दिक्कत देती है, तो उसको लेकर उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत काम किया। तो जाहिर तौर पर ये तमाम बातें उनके चयन को लेकर आधार बनी होंगी। और साथ ही वो तमिलनाडु से आते हैं, ओबीसी जाति से आते हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जब अगले साल तमिलनाडु का चुनाव है तो एक क्राइटेरिया ये भी रहा होगा या फिर एक नाम तय करते वक्त एक दिमाग में ये भी रहा होगा कि अगर हम तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति देते हैं जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, तो जाहिर तौर पर तमाम जो ऐसे भी तमिलनाडु को लेकर या तमिलनाडु में तमाम जो विवाद चल रहे हैं, भाषा के विवाद हो, परिसीमन का विवाद हो या तमाम ऐसे विवाद चले, उनको भी एक काट के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। हालांकि एनडीए के पास नंबर्स को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं, बावजूद इसके नाम तय करने के पहले एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत की थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो किसी एक दल का नहीं होता है, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होता है। तब विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी को और सरकार को ये बताया था कि आप नाम बताइए। अब जब नाम सामने आ गया तो एक बार फिर से सरकार की तरफ से विपक्ष को रीच आउट किया जाएगा, उनको बताया जाए कि हमारी ये कैंडिडेट है, आप इनको अपना समर्थन दीजिए ताकि सर्वसम्मति से बिना चुनाव के निर्विरोध सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन सके। जी शुक्रिया आनंद, पूरी जानकारी के लिए आपका। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।